सर सेवा सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत द्वारा जिला अधिकारी प्रयागराज। विषय टेलीकॉम कंपनी द्वारा रिचार्ज की पूरी राशि लेकर केवल 28 दिन की सेवा देने के विरुद्ध ज्ञापन। महामहिम महोदय, हम इलाहाबाद जन कल्याण समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अंजला एवं सदस्यगण इस ज्ञापन के माध्यम से आपके संज्ञान में एक गंभीर उपभोक्ता हित से जुड़ा मुद्दा लाना चाहते हैं। वर्तमान समय भारत के प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां जैसे कि जियो, एयरटेल, आइडिया आदि उपभोक्ताओं से मासिक रिचार्ज के नाम पर पूर्व धनराशि 198, 239, 299 आदि वसूलती है, किंतु इसके बदले सेवा की वैधता केवल 14 दिन, 22 दिन एवं 28 दिन की ही प्रदान की जाती है। इससे उपभोक्ताओं के प्रति वर्ष 12 नहीं बल्कि 13 बार रिचार्ज करने के लिए विवश किया जाता है। एक माह रिचार्ज न कराने पर सिम नंबर किसी और को दे दिया जाता है। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं के हितों के विपरीत है तथा इस प्रकार की प्रचलित ठगी की जा सकती है। हमारी प्रमुख मांगे निम्नलिखित है। सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देशित किया जाता है कि मासिक रिचार्ज की परिभाषा कम से कम 30 दिनों की वैधता के साथ ही लागू हो। दूसरा पॉइंट, 28 दिन की योजना को मंथली न कहकर 28 दिनीय योजना के रूप में पारदर्शिता से प्रदर्शित किया जाए। तीसरा पॉइंट, भारतीय दूरसंचार विनियामक अधिनियम ट्राई को यह निर्देशित किया जाता है कि वह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु इस सख्त दिशा निर्देश जारी करें। चौथा पॉइंट, सरकार द्वारा इस विषय पर एक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। यह अत्यंत खेदजनक है कि देश के करोड़ों मोबाइल उपभोक्ताओं को इस प्रकार आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करते हैं कि वो इस विषय को संज्ञान में लेकर भारत सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश प्रदान करें। आपके माध्यम से निवेदन पूर्वक यह ज्ञापन महामहिम तक प्रेषित करने की कृपा करें। चल रही वीडियो। ठीक है सर, जाइए आप आराम करिए। हमारा नाम जफर अली है। मैं हाई कोर्ट में पेटिशनर वकील हूँ मैं, और मैं इस साल का गवर्नी पद का प्रत्याशी हूँ मैं 2025 का जो है। सर हम ये जानना चाहते हैं कि आज आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया तो इसका ज्ञापन का क्या मकसद है? ज्ञापन का जो मेन मकसद है कि जिस तरीके से टेलीकॉम कंपनियां शोषण कर रही है जो है, जैसे पहले क्या होता था कि आपका 30 दिन का वैलिडिटी होता था जो, लेकिन इस समय जो हालात देख रहे हैं 28 दिन के अंदर ही जो है इनकमिंग आउटगोइंग दोनों बंद हो जाते हैं। इसकी वजह से जो है जो आम जनता के साथ जो शोषण हो रहा है, इस शोषण को करने के लिए ये हम लोगों ने ज्ञापन दे रहे हैं, जिससे कम से कम उस शोषण को रोका जाए। जैसा कि आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया टेलीकॉम सेक्टर के लिए, तो सच्चाई है कि जो 12 महीने का जो साल होता है वो 13 महीना हो गया। लेकिन सर इसमें कंज्यूमर को जो है एक और तकलीफ आ रही है, जो कि इनकमिंग का जो होता था कि नॉर्मल यूज करने वाला ज्यादा कॉल नहीं करता है, तो वो 100 रुपया 50 रुपया का रिचार्ज कर लेता था, उसका चलता था। लेकिन अभी जरूरी हो गया कि पूरा महीने का रिचार्ज करें। सर इस पर क्या कहें? हाँ, इस पे बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से हम लोग ज्ञापन दिए, इसमें जो पहले क्या होता था कि उसमें एक बार रिचार्ज करके छोड़ दिया, आपका इनकमिंग हमेशा आता रहता था। घर पे क्या होता था, जो आम नागरिक वो अपना रिचार्ज करके छोड़ देता था, जिससे इनकमिंग आने की सुविधा होती। लेकिन जब से ये सिस्टम बदल गया है, जो इस सिस्टम को देखते हुआ क्या है कि जहाँ 28 दिन का जहाँ 29 हुआ, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों बंद हो जा रहा है, जिससे आम जनता आम मानस को इसमें बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। इसी चीज को देखते हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, और राष्ट्रपति महोदय को जो है अपना जो है मैसेज देना चाहते हैं कि इस पे सख्त कार्रवाई किया जाए, जिससे ये मैटर को सॉल्व किया जाए। आपने जो ज्ञापन दिया है, तो इसमें ज्ञापन देने का क्या मकसद है जरा? देखिए, आज हम लोग जनपद प्रयागराज में एडीएम सिटी के द्वारा राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन भेजा है। इसमें टेलीकॉम कंपनियां जो अवैध वसूली कर रही हैं, इसमें पैसा लेते हैं 30 दिन का और देते हैं 28 दिन, जो उपभोक्ताओं के लिए काफी परेशानी हो रही है और लगातार अवैध ये वसूली है एक तरीके से। तो इसलिए आज हम लोग एक ज्ञापन दिया है। उसके बाद अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती, हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, और वो आंदोलन सभी टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ होगा, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियां अवैध वसूली कर रही है। हम सभी अधिवक्तागण एवं इलाहाबाद जन कल्याण समिति के सारे पदाधिकारी मौजूद होकर आज ज्ञापन दिया है इस मामले में। चलिए आगे चलते हैं और सबसे भी बात करेंगे। सर आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया, तो इसमें जो आप लोगों की मांगे हैं कि 12 महीने के बजाय 13 महीना हो गया, तो इस पर और सरकार मतलब कंपनियां जो वसूली कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है?
अभी जो हमारे अधिवक्ता भाइयों ने कहा, जफर अली भाई ने कहा, एडवोकेट गवर्निंग काउंसिल के पद खड़े हो रहे हैं हाई कोर्ट से, इन्होंने भी अपनी बात रखी और मोहम्मद हमजला फारूकी ने भी अपनी बात रखी। तो मैं इनकी बातों से सहमत हूँ, इन्होंने जो भी कहा, और इसी को लेकर के आज ज्ञापन भी दिया गया इलाहाबाद जन कल्याण समिति के द्वारा, जिसके अध्यक्ष श्री मोहम्मद हमजला फारूकी जी है। तो इन्होंने अपनी सारी बातें रख दी है, हमजला भाई ने रखी है, जफर भाई ने रखी है। तो आगे हमारा कहना कुछ उचित नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने कह दिया उसी पर हम भी अग्री हैं, राजी हैं। जो कि पहले होता ये था, जिस वक्त सिम दी जाती थी, किसी भी कंपनी की जब सिम मिलती थी तो उसमें ये होता लाइफ टाइम इनकम ही मिलेगी। अब ये लाइफ टाइम को हटा करके 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन क्या क्या ये सब कर रही है, गलत है। एक निर्धारित चीज रखे जिससे कि ना ही आम जनता की जेब कटे, ना ही आम जनता को इसको इस्तेमाल करने में कोई नुकसान हो। हर कोई आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है। सही बात है। जफर भाई हम आपके पास दोबारा आएंगे। भाई हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कंज्यूमर जो नंबर चलाते हैं और रिचार्ज न करने की वजह से नंबर बंद हो जाता है और फिर कुछ दिन बाद वो किसी और का लौट के जाता है, लेकिन उसका होता क्या है कि कोई सीनियर सिटीजन है, पेंशन उसमें आ रही है और नंबर बंद हो गया और वो नंबर कहीं और चला गया, तो इसमें बहुत ज्यादा घालमेल होने की भी आशंका है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, इस पे तो घालमेल हो ही रहा है। मैंने कहानी का वो नंबर बैंक अकाउंट में अटैच है, पासपोर्ट में अटैच है, या आधार में अटैच है, तो उसमें हो क्या रहा है, उसमें जो है काफी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नंबर अगर बैंक के साथ अटैच है, मान चला उनका पूरा अकाउंट लिंक है और वो अकाउंट लिंक होने की वजह से नंबर किसी और को जब ट्रांसफर हो जाता है तो उससे जो है आम जनता को बहुत ही ज्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है। मतलब ये जो